ब्रेकिंग न्यूज, नया शो जादू तेरी नजर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना भी देखा ना मजा आया। आई एम श्योर आगे भी मजेदार ही होगा। मैं तो दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस पे फिदा हो गई। अरे एक नंबर भाई, आजकल की घिसी पिटी पिक्चरों से तो बेटर है। उसमें जो विजुअल यूज किया है ना उन्होंने डायन का, रोंगटे खड़े हो रहे। इट्स लाइक जस्ट वाओ। अभी तो उनकी बचपन की स्टोरी चल रही है, बट आगे जाके उनकी लव स्टोरी कैसी होगी, दैट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। अरे इसमें वही इमली वाली हीरोइन है ना, सुम्बुल, वो मेरी फेवरेट है। जादू तेरी नजर। इतने जबरदस्त रिस्पांस के बाद स्टार प्लस ने सुनी देश के कोने कोने से अपने दर्शकों की आवाज और अब ला रहे हैं जादू तेरी नजर के 200 एपिसोड्स की धाकड़ कहानी। 18 फरवरी से रात 8:15 पर देखते रहिए स्टार प्लस। शाबाश, बड़ा अच्छा बिजनेस किया आज तो। लेकिन ये तो आधे दिन की कमाई है ना, बाकी आधे दिन क्या किया तुम लोगों ने? वो भैया हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम ऐसे ही बैठे थे सारा दिन। हाँ क्या हुआ? रीटा को निकालने के लिए राखी ने आज फिर एक कस्टमर को भगा दिया। उसके बाद कोई आया नहीं। अरे भैया वो तो थी ही नकारा, और वैसे भी उसे कुछ आता जाता तो है नहीं, और हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अपना काम खुद ही संभाल लेंगे। राखी, हमें एक एक्सपीरियंस इंसान की जरूरत है। तुम अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती हो। तुम हमें हमारा काम मत समझाओ, समझी? हमें पता है हमें क्या करना है। राखी, जुबान संभाल कर बात करो अपनी भाभी से। दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही हो। ये तमीज अपनी भाभी से बात करने की? किसे रखा गया तुम्हें इस घर में ताकि तुम कुछ काम कर सको, कुछ कमा सको? ये जो कुछ दिख रहा है ना तुम्हें, ये सब हमारे पैसों का है। उठा के सब कुछ बेच देंगे और घर से बाहर निकाल देंगे धक्के देकर। तुम्हें अकल ठिकाने आ जाएगी दोनों की। कृष्णा तू शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। एक काम कर, तू चल हमारे साथ, चल अंदर चल। दिन भर का थका है, खाना खा ले चल। नहीं माँ, कल रीटा इस घर के अंदर आएगी। और राखी तुम माफी मांगोगी उससे। अरे सच्ची छोटू, मम्मी कसम, मैंने उस चेयर पे ग्लू नहीं लगाई थी। अरे वो चेयर तो खुद मेनका भाभी लेकर आई थी। मैं तो गौरी के साथ था यार। जानते हैं आदि। जानती है? तो फिर ये मुंह क्यों बुला रखा है? ओह, आई थिंक ये गुस्सा मेरे पे है। आदि हम तुमसे नाराज नहीं हैं। तो फिर मौसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, पक्का दी ने कुछ सुनाया होगा, या फिर वो तुम्हारी खड़ूस जेठानी, उसने कुछ बकवास की। एक मिनट आदि, दादी सीरियसली मैं नहीं जानती कि मेनका ने क्या किया। मुझे सच में नहीं पता था। रेक्स, हमें तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पर दादी मुझे इस घर की बहुत टेंशन हो रही है। सुहानी धीरे धीरे अपनी पूरी फैमिली को यहाँ शिफ्ट करिए, और कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पूरी फैमिली यहाँ बस जाए और हमें इस घर से जाना पड़े। आदित्य को हमने बुलाया था रेक्स, हम चाहते थे कि वो आए। उस लड़की ने नहीं बुलाया था, पर तुमने सब खराब कर दिया। पर दादी आपने उसे बुलाया क्यों? क्योंकि गौरी को ठीक करने में वो हमारी मदद कर रहा था। दादी, मेनका के लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, पर मुझे सच में ये सब नहीं पता था। रेक्स, सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलने वाला। तो आदि इस घर ने हमें बहुत प्यार दिया है। इस घर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमने भी इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। इस घर से हमारा रिश्ता प्यार के लेन देन पर टिका है। ऐसे में हमारे भाई का यहाँ आना, युवराज की बहन की मदद करना, ये सब पता नहीं, ये सब हमें ठीक नहीं लग रहा है। पर छोटू, तुम सबको इस बात से प्रॉब्लम क्या है यार? दिक्कत नहीं है आदित्य, लेकिन तुम यहाँ के लोगों को जानते नहीं। यहाँ पे रिश्ते बहुत ही उलझे हुए हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम गौरी को पढ़ाओ। पर छोटू, तुम देख रही हो ना, गौरी बहुत जल्द बहुत कुछ सीख रही है। क्या तुम लोग नहीं चाहते कि वो और सोशल बने? हम चाहते हैं आदि, लेकिन तुम्हारे जरिए से नहीं। तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है छोटू, रो मत, नहीं आऊंगा बस। ये कोई बात हुई भावना? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं।
क्यों भैया, हमसे कोई गलती हो गई? गलती? बहुत बड़ी गलती हुई है। मतलब तुम रोज हम सबके लिए इतने प्यार से इतना अच्छा खाना बनाती हो, इतने प्यार से हम सबको परोसती हो, लेकिन हम सबके साथ कभी खाती नहीं हो। भैया ऐसी कोई बात नहीं है, वो अभी तो रमेश स्टोर रूम गया हुआ था तो हमने सोचा हम ही सर्व कर देते। अब हो गया ना, अब चुपचाप बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। चलो जी। अरे कुछ सैलेड आएगा क्या? भावना जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, बैठिए। अनुज, भावना जी ना खाना खा दी। अगर तुम्हें सैलेड चाहिए तो एक काम करो, मेनका भाभी को बोलो ना, किचन से लाकर देंगी तुम्हें। तुम अभी तक कुर्सी से चिपकी हुई हो, जाओ सैलेड लेके आओ। मैं लाऊं? इम्पॉसिबल। मेनका, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ दादी। तो जाओ जाकर सैलेड लेकर आओ। क्या? रुको, मीता को जान दो, इट्स ओके। लेकिन क्यों? क्योंकि सुहानी इस घर में जब कोई गलती करता है तो उसकी गलती का एहसास करना जरूरी है। घर के सारे रूल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। दादी वैसे कितने दिन की पनिशमेंट है? सिर्फ आज रात के लिए। क्या बात कर रहे हो भैया? I mean, कम से कम 2 रात तो होनी चाहिए ना। दादी प्लीज। तुझसे जा रहे हो, तुझसे ना जाओ। What happened, Sohani? आंसू क्यों? क्यों? इतने करीब आके कभी तुम दूर नहीं गए ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अपने आप आंसू आ रहे। अच्छा, तो मतलब मेरे जाने से पहले ही तुम मुझे मिस कर रही हो? हाँ, पहले तुम सड़ू सड़ू रहते थे तो मैंने जो जाता था, अब इतने प्यारे लगते हो कि प्यार आता है। तो I'm sorry सोनी, कंपनी में नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उनके क्लाइंट से मिलने के लिए दिल्ली और बॉम्बे पर्सनली जाना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाता है। तुम भले ही हमसे इतने दूर हो, लेकिन तुम हमेशा हमारे करीब रहोगे और फोन पे पल पल की खबर लेंगे। ओके बॉस। और I'm really sorry, मेरी वजह से तुम्हें और आदित्य को। छोड़ो उस सब बातों को। जानते हैं युवराज, तुम वही करोगे जिसमें हमारी भलाई होगी। अब हम यहीं थोड़े गड़बड़ से तो गड़बड़ हो जाती है। एक बात कहूं, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। और तुम हमारी जिंदगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है गौरी, मैंने खुद सुहानी को उसे मना करते हुए सुना था। इसे कल से आदित्य तुम्हें पढ़ाने नहीं आएगा। पर मुझे तो आदित्य से ही पढ़ना है। सॉरी गौरी, पर तुम्हारी फेवरेट सुहानी भाभी ऐसा नहीं चाहती। रुको भाभी। भाभी, आदित्य ने मुझे सिखाया है कि कभी भी किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो जाओ, तुम खुद ही जाके सुहानी से पूछ लो, ठीक है? नहीं नहीं, सुहानी भाभी ऐसा कभी नहीं करेगी।
कभी नहीं करेगी ऐसा। वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। निकलो अब। स्वानी कुछ चोट लगी पर से तुम हंस रहे हो। तो और क्या करूं? और तुम ये क्या कर रही थी? तुमने इतनी प्यारी प्यारी बातें की तो मैंने सोचा तुम्हें गुड बाय किस देते। अच्छा, ऐसे पीछे से डाकू बनकर किस देते हैं? डाकू? क्या? क्या? ये देखो, डाकू हसीना। मैं बताऊं किस कैसे करते हैं? ऐसे। हम नहीं चल सकते तुम्हारे साथ। मेरा बहुत मन था स्वानी कि तुम भी चलो साथ में। तुम्हारी बकबक सुनने की इतनी आदत हो गई है कि अब इतना सन्नाटा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हमेशा हमारा मजाक उड़ाते हो ना। देखना जब हम चले जाएंगे ना तो याद करोगे। पागल सी बात मत करो स्वानी। मजाक कर रहे थे हम। ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है, नहीं रोमांटिक तब सड़ो मत। ठीक है, नहीं सड़ूंगा। I'll be back soon. युवराज भैया गाड़ी आ गई। रमेश का राम भी बना दूंगा मैं। तो चलो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।